वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दो मेथड्स के बारे में जो एरेज पे हमें मिलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और वो है एवरी और सम। तो इसमें हमें क्या फ़ायदा मिलता है वो देखते हैं कि हमारे पास अगर इस बार हम ना बनाते हैं पर्सन्स की एक एरे और उसके अंदर कुछ स्ट्रिंग्स होंगी, या पर्सन्स भी नहीं, हम बनाते हैं कंपनी ज़र। तो मे बी गूगल और फेसबुक या इनफैक्ट मेटाब, और उसके बाद मे बी नेटफ्लिक्स, और एक और हम लगाते हैं अमेज़ॉन। तो हम ऐसे करना चाहते हैं कि मे बी इसमें इस सारी कलेक्शन के अंदर हम देखना चाहते हैं क्या कोई ऐसी स्ट्रिंग है जो कि किसी टारगेट के इक्वल हो। तो मे बी टारगेट हम रख लेते हैं यहाँ पे नेटफ्लिक्स। तो हम देखना चाहते हैं कि क्या इस सारे में ये इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या कि नहीं। तो उसके लिए हमारे पास होता है सम। ठीक है, तो हमने अपना जो एरे है, जो कि इस केस में ये नाम है उसका एरे, सॉरी कंपनीज, ये एक एरे है ऑफ स्ट्रिंग्स। तो इसके अंदर हमने जो सम मेथड है वो लगाना है, और ये एक प्रेडिकेट जो है वो लेगा। तो प्रेडिकेट मतलब कि एक ये कॉल बैक लेगा और ये बुलियन जो है वो हमें रिटर्न करता है। तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास जो प्रेडिकेट है वो इट्सेल्फ क्या लेता है, वो एक ऐसा फंक्शन है, हम यहाँ पे अगर बनाएं तो उसको हमने जो वैल्यू है करंट वैल्यू वो ये लेगा, और ये करंट इंडेक्स लेगा, और उसके बाद जो ओरिजिनल एरे है वो भी अगर आप उसके अंदर चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। बट हम यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो लेते हैं, तो मे बी उसको हम कह देते हैं कंपनी। तो हम यहाँ पे जो है वो देखना चाहते हैं कि रिटर्न हम एक्चुअली करना चाहते हैं रिटर्न कंपनी इक्वल्स जो टारगेट है वो वाला। इनफैक्ट हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं टारगेट। तो हम ये देखना चाहते हैं कि इस सारी कलेक्शन के अंदर कोई कभी ये वाली कंडीशन ट्रू होती है या कि नहीं। अगर एक बार भी उसको इस तरह की चीज़ मिल गई ना, तो वो यहाँ से ट्रू रिटर्न करेगा, जो कि हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो उसको हम यहाँ पे एग्जिस्ट्स कह सकते हैं, और उसके बाद अगर आप उसको कंसोल लॉग करते हैं एग्जिस्ट्स, तो कमांड जो है वो नॉट फाउंड है, बिकॉज फॉर सम रीज़न हमारा जो टर्मिनल है उसको वो नहीं मिल रही। एंड आई विल बी राइट बैक। अब इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, सो ये हमें यहाँ पे ट्रू जो है वो मिल रहा है। तो क्योंकि इसके अंदर ये जो कंडीशन है एटलीस्ट वंस जो है वो ये ट्रू हुई है। ठीक है, तो सम जो है वो क्या करता है, एटलीस्ट एक बार वो कंडीशन जो भी आप इसको यहाँ पे दे रहे हैं वो ट्रू होनी चाहिए। और इसको मतलब अगर आप एरो बना देते हैं तो ये थोड़ा और भी आसान हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ इस तरह का काम फिर कर सकते हैं, दैट इस तरह का कि हम ये कंपनी ले रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं ये वाली जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो। तो अगर एक बार भी ये ट्रू होगी तो ये यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देगा। अब इसने क्या करना है, ये इसको पास करेगा। ठीक है, सबसे पहला जो ये क्योंकि एरे पे है तो एरे के जितने भी मेथड्स हैं वो उस सारे एरे को इटरेट करेगा। तो ये क्या करेगा, पहली इटरेशन में ये वाला एलिमेंट पास करेगा, और ये फिर यहाँ पे जो है वो चेक हो रही होगी कंडीशन, जो कि कुछ इस तरह से होगी कि क्या गूगल इज़ इक्वल टू जो भी हमारा टारगेट है नेटफ्लिक्स। तो ऑफ कोर्स ये इसके इक्वल नहीं है, तो कोई बात नहीं है, इधर से फॉल्स आ जाएगा। और फिर वो देखेगा नेक्स्ट टाइम यहाँ पे मेटा आ जाएगा, और मेटा को भी देखेगा, वो भी फॉल्स है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे जब यूँ ही इसको नेटफ्लिक्स मिलेगा ना, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, और उसके बाद चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। तो इधर से फिर ये ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, सो सिंपल एज दैट। ये इस तरह से जो सम है ये इस तरह से, और होपफुली यहाँ पे हमें जो इसका इंडेक्स है उसको इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी एग्ज़ाम्पल आप ये देख सकते हैं कि मे बी इसी एरे के अंदर में भी हम शुरू में देखना चाहते हैं क्या इसके पहले हाफ में इस तरह का कोई टारगेट एग्जिस्ट करता है। तो फिर यहाँ पे आप जो दूसरी कंडीशन है वो ये भी लगा सकते हैं कि जो उसके लिए आप यहाँ पे जो एरे है उसको भी ले सकते हैं कि जो एरे डॉट लेंथ है बाय 2 एंड ऐसे होना चाहिए। तो मतलब जो इंडेक्स है वो उसके हाफ से पीछे हो, एंड दिस।
तो फिर क्योंकि अब इस केस में ये पहले हाफ में नहीं है, तो इस केस में हमें ये फॉल्स दे देगा। ठीक है, मतलब इस तरह से अगर आप ये सारी चीज़ें भी यूज़ करना चाहते हो तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बट इसके अंदर जो सम है बेसिकली ये इस तरह से देगा कि जो स्पेसिफाइड कॉल बैक है रिटर्न्स ट्रू फॉर एनी एलिमेंट ऑफ एन अरे, मतलब एक बार एटलीस्ट उसको ट्रू रिटर्न करना पड़ेगा। अगर एक बार भी नहीं उसको मिलता, लाइक मे बी ये दिस कंपनी डज़ नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर, तो इस केस में हमें फॉल्स दे देगा ऑफ कोर्स। आई मीन अगर आप ये वाला पार्ट हटा भी देते हैं, सारे का सारे एरे में ही अगर हम चेक करते हैं तो स्टिल ये फॉल्स है, बिकॉज इस तरह की कोई भी वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे नहीं मिल रही। और इसी तरह से हमारे पास एक होता है एवरी। तो एवरी जो है वो इसका जो है वो उल्ट हो जाएगा। सो वो किस तरह से है कि वो सारे की सारी जो सारे का सारा जो एरे है उसमें वो जो भी कंडीशन आप यहाँ पे लगाते हैं वो ट्रू होनी चाहिए। तो अगर वो ट्रू हुई तो फिर ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। ये आप ऐसा समझ कि सम जो है ये इसमें और ऑपरेटर लगा रहा है कि ये इक्वल टू जो भी आप यहाँ पे कह रहे हैं, या फिर ये इनमें से कोई एक भी। और जो एवरी है वो एंड, जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है वो आप समझ लें कि वो उस सभी को ट्रू होना पड़ेगा तो ही उसमें से ट्रू आएगा। सो उसके लिए हम यहाँ पे एक और जो है एरे बना लेते हैं, उसको हम नंबर्स कह देते हैं, बिकॉज़ नंबर्स का एरे नहीं बनाया तो बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। तो इसमें हम कुछ इस तरह से कर देते हैं, या बल्कि हम कैसे करते हैं, या चलें ये भी ठीक है। तो हम इसमें जो है वो स्मॉल जो है वो लेते हैं, तो नंबर्स पे हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा एवरी, और ये भी एक उसी तरह का प्रेडिकेट लेता है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम। तो ये क्या करेगा कि वैल्यू लेगा, जो इंडेक्स है वो लेगा, और एरे जो है वो इट्सेल्फ लेगा। ठीक है, और फिर हमें जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा इफ़ एग्जिस्ट्स और अदरवाइज़ नॉट। तो ये हमें यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पे करते हैं कि जो हमारा नंबर है क्या हम इस तरह से देखते हैं क्या ये जो नंबर है ये लेस दैन 10 है। तो ये क्योंकि सारे के सारे नंबर्स 10 से स्मॉल हैं, तो इस केस में ये सारी की सारी हर नंबर के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी। 1 जो है वो भी लेस दैन 10 है, 2 भी लेस दैन 3, 4 एंड 5, ये सारे के सारे जो हैं वो ट्रू हैं। ये कंडीशन इन सब के लिए ट्रू होगी, तो फिर यहाँ से ट्रू रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, सो इफ़ वी सी दैट स्मॉल तो वो ट्रू है। बट इसके अंदर अगर एक भी मैं 10 से ग्रेटर कर देता हूँ, यानी इवन आप 10 भी कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे लेस देन चेक कर रहे हैं, नॉट लेस देन और इक्वल टू, तो उस केस में हमें फॉल्स दे देगा। इवन दो ये सारे के सारे ट्रू थे, बट ये एक जो है वो भी फॉल्स हो गया है, तो उसने सारे के सारे पे पानी फेर दिया। और इसी तरह से मतलब अगर आप नेगेटिव करते हैं तो वो भी, क्योंकि 10 से तो छोटे ही है, तो वो इस तरह से हो जाएगा। सो होपफुली ये आपको इनमें डिफरेंस भी पता चल गया कि ये जो सम है ये एटलीस्ट वंस ट्रू होना चाहिए, और जो एवरी है वो उसके अंदर जो भी कंडीशन आप देते हैं वो कंडीशन, मतलब आप यहाँ पे मल्टीपल भी वैसे दे सकते हैं, जो कंडीशनल कंडीशन भी दे सकते हैं। लेकिन बात यह है कि इस ये जो कॉल बैक है ना, इसमें से सब भी जो जितनी बार भी ये कॉल होगा ना, हर बार ट्रू रिटर्न अगर हुआ तो फिर इस मेथड में से ट्रू रिटर्न आ जाएगा। अगर एक बार भी इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया तो फिर ये इसमें से फॉल्स हो जाएगा। और ये जो है ये इसको कॉल करेगा, इस सारे मेथड को, ये जो कॉल बैक है फंक्शन इसको, और अगर एक बार भी ट्रू आ गया तो फिर ये इसमें से ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज़ फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि फिर तो सारे के सारे ही फॉल्स हैं। सो ये इतने सिंपल से ये दो मेथड हैं सम और एवरी, जो कि हमें एरेज पे मिल जाते हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। सो ये होते हैं सम एंड एवरी मेथड इन जावास्क्रिप्ट।